नमस्कार मित्रों। भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल में एक ऐसा व्यक्ति हुए थे जिसने अपने बल और पराक्रम से सबके साथ त्राहिमाम कर चुके थे। बड़े बड़े सज्जनों को, साधु संतों को, लाचार बेबस गरीबों को, आम मजदूरों को, आम नागरिकों को, यहाँ तक कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों को भी जेल की सलाखों में डाल देते थे। उस व्यक्ति का नाम था जरासंध। वह बड़ा ही पराक्रमी राजा था, बहुत ही बलशाली राजा था। राजा के साथ साथ एक शूरवीर और एक योद्धा था। उसे हराना इस धरती पर बड़ा ही मुश्किल था, भगवान के लिए चुनौती था। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला आम व्यक्तियों के साथ, सज्जनों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और राजा जरासंध अपने काले करतूत से बाज नहीं आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ मगध नगरी पहुंचे और जरासंध को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। जरासंध एक ऐसा राजा था, यदि थोड़ा सा भी उसे कोई ललकार दे वह लड़ने के लिए बेकाबू हो जाता था। वही हुआ, जरासंध ने मल्ल युद्ध को स्वीकार किया और भीम और जरासंध के साथ यह युद्ध 13 दिन तक चला। भीम को जरासंध ने अपनी शक्ति और पराक्रम से पछाड़ दिया। यहाँ तक कि कितने बार तो भीम के प्राण पेघरू उड़ गए। कृपा रहा कृष्ण का, उसका जान बच पाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को इस मृत्यु लोक से, इस धरती से उठाने के लिए, सीधे परलोक भेजने के लिए भीम को एक उपाय दिया और भीम को इशारा भगवान श्री कृष्ण किए, जरासंध को 2 टुकड़ों में चीर दो। उसमें एक खामियां था दोस्तों, ये जरासंध यदि है, भीम जब चीरता था तो उसको जिस पक्ष में चीरता था उसी पक्ष में उसे चीर कर फेंक देता था। जरासंध को भगवान के द्वारा दिया गया आशीर्वाद था, उसका शरीर फिर जुट जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने भीम को सिखाया एक लकड़ी के माध्यम से, सिक्की के माध्यम से जरासंध को चीरना, उल्टा साइड में फेंकना, फिर इसको इस साइड में फेंकना, फिर दोनों शरीर का पार्ट जो है नहीं जुड़ पाया। इस तरह से जिसका खेवैया, जिसका रखवाला, जिसके ऊपर कृष्ण का कृपा हो, उसका बेड़ा पार हो ही जाता है और जरासंध जैसे पराक्रमी, घमंडी, अहंकारी का नाश तो होना निश्चित है। इस तरह से दोस्तों जरासंध का इस धरती से विदाई हुआ और नाश हुआ। इसलिए हमेशा जब भी शरण में रहना है, भगवान के शरण में हो। राधे राधे राधे।